हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानी थी जो आपको आईआईटी जैम और जेस्ट के लेवल पर काफ़ी काम आएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज हम दोस्तों आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे एंट्रोपी के ऊपर। एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसकी मदद से आप एंट्रोपी के कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आईआईटी जैम में हो, जेस्ट में हो या और भी किसी एमएससी एंट्रेंसेस में हो, बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए, ध्यान रखिएगा आप इन पॉइंट्स को, जो मैं पॉइंट्स आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है कि एंट्रोपी आप फाइंड कैसे करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एंट्रोपी आप फाइंड करेंगे हमेशा दो प्रोसेस के बीच में इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे पहला। दूसरा, फॉर ऑल मटेरियल्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एंट्रोपी इज़ ज़ीरो। चाहे वो कोई सा भी मटेरियल हो, अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो पर पहुंच गया है तो एंट्रोपी भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि चेंज रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में केस में, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के केस में जो ds डेल्टा s होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। रिवर्सिबल अगर साइक्लिक प्रोसेस जैसे कार्नोट साइकिल होता है, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट के केस में, कार्नोट इंजन के केस में डेल्टा s हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में देखिए क्या होता है। एडियाबैटिक स्टैंड्स फॉर dq इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो हीट लॉस और गेन। अगर dq जीरो है तो डेल्टा s फिर से जीरो होगा। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा s जीरो होता है उसे कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नेक्स्ट, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि डेल्टा यू, हमें पता है dq जो होता है वो du प्लस dw के बराबर होता है। अब अगर du जीरो है आइसोथर्मल के केस में, यानी dq जो होगा वो dw के बराबर होगा। तो डेल्टा s आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा सिंपल dw आपको पता होगा वो 1 से 2 सॉरी dq ओवर dt। तो ये हो जाएगा, t तो कांस्टेंट है इस केस में, 1 से 2 dq और ये dw यानी w अपॉन में t। w क्या होता है आइसोथर्मल केस में, वो होता है आपके पास nRT ln v2 अपॉन में v1 अपॉन में t से t कैंसिल, सो nR ln v2 अपॉन में v1। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इन केस ऑफ आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आप ये एंट्रोपी चेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस के केस में डेल एस आपको पता है क्या होता है, dq ओवर dt, और dq आपको पता है cp dt ओवर t। इधर आप t1 से t2 ले लीजिए, ये हो जाएगा cp ln t2 ओवर t1। तो अगर आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल है तो डेल्टा s कैन बी कैलकुलेटेड cp ln t2 बाई t1। बहुत ही ज़्यादा ही यूज़फुल फॉर्मूलेज में बता रहा हूँ आपको, आप इन फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस दिया है आइसोबारिक। सो आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में आपको पता है डेल एस इज इक्वल टू dq ओवर t, ये t1 से t2 cv dt ओवर t, तो cv ln t2 बाई t1। तो सिंपल आप डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन T2 बाई T1। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर कोई मटेरियल है जिसका आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, चेंज इन एंट्रोपी व्हेन लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम T1 टू T2, यानी अगर आप उसे हीट कर रहे हो जिसमें कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है, मान लीजिए मास ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है m, मास ऑफ द लिक्विड इज़ m, ठीक है, और उसका जो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है c। तो हमें पता है ds क्या होता है, वो होता है dq बाई t
और mc/dt, क्योंकि dq की जगह क्या होगा mc/dt, बिकॉज यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर, यू आर रेजिंग द टेम्परेचर T1 से T2, तो इसलिए हमें स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं T1 से T2 तो हम हीट कर रहे हैं, तो इसलिए mc/ln T2/T1। तो अगर आप किसी का टेम्परेचर बदल रहे हो, जैसे आप आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो 0 से 100 डिग्री, तो उस केस में आप ये, वैसे आइस से वाटर के केस में तो हमें लेटेंट हीट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वाटर को ही अगर आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो तो वाटर का टेम्परेचर रेज कर रहे हो, तो वाटर के टेम्परेचर रेज के केस में जो डेल एस आएगा आपका वो mc/ln, इंटीग्रल करेंगे आप दोनों तरफ, ये T2/T1। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास व्हेन चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, व्हेन चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। तो मान लीजिए m जो है वो आपका मास ऑफ सबस्टेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस, L उसका लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट, तो आपको पता चल गया जो Q आएगा वो आपका ml आएगा। सो डेल S इस केस में आपके पास ml/T आएगा, ठीक है। T जो है किस टेम्परेचर पे उसका जो स्टेट चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, जो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके पास आइस पड़ा हुआ है, वो पहले मेल्ट हो रहा है, मेल्ट्स इनटू वाटर, देन चेंज टू स्टीम, देन चेंज टू स्टीम। तो स्टीम का जो टेम्परेचर है अब हो गया होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। सो इस केस में आप सबसे पहले डेल्टा S1 फाइंड करेंगे आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। सो mLF/T1, और T1 आपको पता है कितना है 273 केल्विन, 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। LF स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये हो गया। डेल्टा S2 फाइंड करोगे, वाटर को ही अगर आप टेम्परेचर आप रेज कर रहे हो तो mc/ln T2/T1। इस केस में आपके पास ये मास दिया होगा और ये स्पेसिफिक हीट आपको पता होगा वाटर का, मेरे ख्याल से 4200 होता है, और ln T2/T1। अब यहाँ T2 क्या हो गया 100 डिग्री ऐड कर दीजिए 373/K। अब वाटर को जब आप वाटर का स्टेट चेंज होगा तो वाटर का स्टेट चेंज होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो S3 mLV/T2। अब T2 तो आपको पता है ये रहा, mLV का मतलब क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जब नेट निकालना हो तो तीनों को ऐड कर दीजिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से अभी मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको ये फॉर्मूला, इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एंट्रोपी का, अगर आता भी है तो एक और लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स दिया है, उसमें पार्टीशन है, इधर V1 है, इधर V2 है, और इधर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो N1 है और इधर N2 है। अगर आपने पार्टीशन हटा दिया तो जो चेंज इन एंट्रोपी आप फाइंड करेंगे वो होगा N1 प्लस N2 R ln V1 प्लस V2/V1, ठीक है। V इनिशियल, V फाइनल/V इनिशियल, V फाइनल आप फाइंड करिएगा, अभी जो भी है V फाइनल आप फाइंड करिएगा, उसको V इनिशियल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जैम 2007 का क्वेश्चन, जैम 2007 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम शोज दैट CV इज इक्वल टू AT प्लस BT3, देन A एंड B आर द कांस्टेंट। हमें डेल्टा S फाइंड करना है। हमने अभी देखा था कि जो डेल्टा S होता है वो 1 से 2 dQ/T होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे टेम्परेचर रेंज नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में टेम्परेचर रेंज नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि ये जो होगा हम मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर CV/DT/T, CV की वैल्यू आप पुट करेंगे और इंटीग्रेशन A प्लस BT² हो जाएगा, और ये DT, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो AT प्लस BT³/3 प्लस कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर रेंज दिया होता तो कॉन्स्टेंट नहीं आता, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जैम 2010 का है। जैम 2010 में कह रहा है कंसिडर फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ आइडियल गैस इज एन एडियाबैटिक कंटेनर फ्रॉम V1 टू V2, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द गैस कंसिडरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन कह रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में डेल्टा S1 जो होगा वो होगा आपके पास क्या NR ln
V2/V1 और डेल्टा S1 इज फॉर चेंज इन सिस्टम और सराउंडिंग आपको पता है फ्री एक्सपेंशन के केस में सराउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए डेल्टा S2 इज जीरो। फ्री एक्सपेंशन के केस में सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज जीरो और जो सिस्टम है वो खुद रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो इसलिए उस केस में डेल्टा S1 तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैम 2014 का क्वेश्चन है ये, अ सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ हीट कैपेसिटी S। थर्ड क्वेश्चन ये जैम 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है अ सॉलिड स्पेसिफिक हीट दी हुई है मुझे S दिया हुआ है हीट कैपेसिटी एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन इट इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द रिजर्वायर एट 600 केल्विन। ठीक है, एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर 600 केल्विन है। देन हमें डेल्टा S फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा S फाइंड कर लेते हैं उस खुद का, वो जो मेटेलिक क्यूब है तो वो कितना होगा, वो होगा मेरे पास MsLn 600/300। तो ये हो गया मेरे पास M1 होगा इस केस में क्योंकि हीट कैपेसिटी दी हुई है Ln2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.69S। अब डेल्टा S2 भी फाइंड करना पड़ेगा, ये भी है ऑप्शन में लेकिन ये गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर रेज करा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर रेज कराने के लिए भी मुझे जो है वो फाइंड करना पड़ेगा कि कितना हीट वो सॉरी डेल्टा S2 जो हम फाइंड करेंगे वो रिजर्वायर का फाइंड करेंगे, कितना होगा उसका एंट्रोपी चेंज, तो होगा माइनस का dQ/T। तो कितना है ये माइनस का ये dQ निकाल देते हैं, dQ कितना किया उसने S × 300। ठीक है, तो ये 300S आ गया रिजर्वायर का जो हीट लॉस उसने किया है। सो माइनस का 300 ओवर में 600 उसका है तो ये माइनस का 0.5 आएगा। तो जब आप टोटल निकालेंगे S नेट तो 0.19 आएगा, 0.19S दोनों को ऐड करके इसका और इसका। तो ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैम 2015 का क्वेश्चन है ये, कह रहा है अ रिजिड एंड थर्मली इंसुलेटेड टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। एक टैंक है 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है, 1 मोल इधर भी है और 1 मोल इधर भी है। ठीक है, 2 गैसेज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट T। 2 गैसेज मिक्स कर गए तो देन डेल्टा S कितना होगा। सिंपली आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करिए N स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स और Ln V फाइनल हो जाएगा, आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ V और ये इनिशियल V कैंसिल हो जाएगा तो ये 2R Ln V क्योंकि 2 हो जाएगा ना मिक्स होने के बाद 1 + 1 2 तो 2R Ln 2 तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है जो जैम 2015 का ही क्वेश्चन है ये भी, जैम 2015 का ही है। 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टेड एंड हीटेड टू द वाटर एट 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस ये T1 दिया हुआ है। एज्यूम द स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द होल प्रोसेस। L दिया हुआ है आपको 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, डेल्टा S फाइंड करना है तो क्या करोगे इसमें डेल्टा S नेट, सबसे पहले निकालोगे ml/T। ठीक है, और ml/T क्यों? क्योंकि इसमें चेंज ऑफ स्टेट होगा तो T1 यूज़ करना है यहाँ पर 273। तो L दिया हुआ है आपको 80/273। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0.29 आएगा। ठीक, और डेल्टा S1 डेल्टा S2 आप 39 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, यानी वाटर का टेम्परेचर आप रेज करा रहे हो तो mc/Ln T2/T1 तो ये हो जाएगा m तो 1 ही दिया हुआ है, C भी वो 1 ही कह रहा है क्योंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। Ln 302 क्योंकि इसमें आप 39 में 273/273 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0.1 आएगा। तो डेल्टा S नेट जो होगा वो आपको एडिशन करने से 0.39 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर था। ठीक है, सो ये कुछ मैंने आपको एंट्रोपी से रिलेटेड आपको मैंने नॉलेज दे दी है। आप इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और उसे रिवाइज करते रहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए इसके ऊपर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने शॉर्ट ट्रिक वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और जाने से पहले दोस्तों चैनल पर गिव अवे चल रहा है, जल्दी जाके पार्टिसिपेट कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।